धर्मांतरण के मामले में एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाफिज इदरीश को भी एटीएस ने हिरासत में लिया है। कलीम सिद्दीकी का करीबी है हाफिज इदरीश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, धर्मांतरण मामले में एटीएस को मिली है बड़ी सफलता। हाफिज इदरीश को भी एटीएस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कलीम सिद्दीकी का करीबी है हाफिज इदरीश। हाफिज इदरीश को खतौली स्थित आवास से हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने पहले खतौली में दी थी दबिश। वहीं कलीम सिद्दीकी की 10 दिन की रिमांड आज से शुरू है। कलीम सिद्दीकी से कई सवालों के जवाब एटीएस आज लेगी। कलीम सिद्दीकी से जुड़े अहम राज हो सकते हैं उजागर। एटीएस की रडार पर मौलाना कलीम से जुड़े मदरसे। एटीएस की निगाह में कलीम के आधा दर्जन करीबी लोग शामिल हैं। 2 दशक में कैसे बना अकूत दौलत का मालिक मौलाना, और साथ ही साथ मदरसे की आड़ में दावत देकर कैसे कराता था अवैध धर्मांतरण। विदेश में बैठे आकाओं से फंडिंग का राज आखिर क्या है? इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम सवालों पर आज जवाब लेगी एटीएस। तो कलीम सिद्दीकी का करीबी है हाफिज इदरीश, इसको भी आपको बता दें कि हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने पहले खतौली में इसको लेकर दबिश दी थी और लगातार इस मामले में एक्टिव मोड में है प्रशासन। एटीएस की टीम आज कलीम सिद्दीकी से पूछताछ करेगी। कई महत्वपूर्ण सवाल आपको बता दें कि एटीएस की रडार पर मौलाना कलीम से जुड़े कई मदरसे हैं। एटीएस की निगाह में कलीम के आधा दर्जन करीबी लोग भी हैं। 2 दशक में कैसे अकूत दौलत का मालिक बन गया मौलाना, मदरसे की आड़ में दावत देकर कैसे ये अवैध धर्मांतरण कराते थे। वहीं विदेश में बैठे आकाओं से फंडिंग का राज आखिर कहाँ है? कहां से फंडिंग होती थी और किस तरह का क्या कुछ पूरा नेटवर्क बिछाया हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब आज एटीएस कलीम सिद्दीकी से लेगी। ओम पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ओम, आज एटीएस की टीम कलीम सिद्दीकी से कई अहम सवालों के जवाब लेगी। साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो कलीम सिद्दीकी से जुड़े हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, और क्या कुछ इस पूरे मामले पे अपडेट मिल रहा है? देखिए, आपको बता दूं, यूपी एटीएस ने कलीम सिद्दीकी, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो है 10 दिन की रिमांड की जो अवधि है वो आज सुबह से शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा खुलासा यूपी एटीएस ने किया था, और ऐसे में मौलाना सिद्दीकी का नाम सामने निकल के आया था, और ऐसे में यूपी एटीएस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया था तो साफ तौर से उन्हें कोर्ट में कल जहाँ पेश किया गया, जो है कोर्ट में पेश होने के बाद 10 दिन की उनकी रिमांड मिली है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कलीम सिद्दीकी से आज तमाम चीजों पर लगातार जो यूपी एटीएस है वो पूछताछ करेगी। यूपी एटीएस की एक टीम गठित की गई है। ये टीम तमाम चीजों पर तहकीकात करने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो कलीम सिद्दीकी का जो संस्था है जामिया वजीउल्लाह, उसमें किस तरह से पैसे का जो फंडिंग है वो किया जा रहा था, उसके साथ साथ कौन लोग और शामिल हैं, इसके साथ ही कलीम सिद्दीकी लगभग 2 दशक में कैसे खरबपति बन गया। इसका मतलब ये साफ है कि कलीम सिद्दीकी को लेकर जिस तरह से यूपी एटीएस की निगाहें थी, ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़े खुलासे के तौर पर देखा जा सकता है। कलीम सिद्दीकी से जब तमाम पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं वो तमाम राज उजागर होंगे धर्मांतरण को लेकर कि कितने लोगों को धर्मांतरण कराया। क्योंकि जो जानकारी हमारे पास में उसमें कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको भी कलीम सिद्दीकी के बहकावों में आई थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो पूरा नेटवर्क है उसको खुलासे के लिए यूपी एटीएस आज से पूछताछ करना शुरू कर देगी, और यूपी एटीएस इन तमाम चीजों की जानकारी लेगी कि आखिर कलीम सिद्दीकी को जो है संस्था किस तरह से काम कर रही थी, कैसे लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। क्योंकि जो कलीम सिद्दीकी एक दावत देता था, दावत के माध्यम से लोगों को बुलाता था, उसके बाद अपने धर्म के विषय में बरगलाता था, लोगों को बताता था कि कैसे हमारे धर्म में जोड़ना है, कैसे जुड़ना है। उसके साथ साथ कुछ धार्मिक प्रचार की चीजें थी वो लोगों को मुहैया कराता था। उस मुहैया के साथ साथ साफ तौर से चाहे 3 तलाक के मुद्दे की बात की जाए, उसको लेकर लगातार विरोध करता था। जी बिल्कुल, धर्मांतरण मामले में एटीएस को ये बड़ी सफलता मिली है, और साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि ओम, जिस तरीके से कलीम सिद्दीकी की प्रसिद्धता की अगर बात करें तो काफी चर्चित नाम ये है। ये कई बॉलीवुड हस्तियों की शादी भी करा चुका है, निकाह पढ़वा चुका है। तो ऐसे में माना यह जा सकता है कि इस मामले में और बड़े कई खुलासे हो, कई बड़े नाम उजागर हो।
देखिए बिल्कुल साफ है, क्योंकि कलीम सिद्दीकी एक छोटा नाम नहीं है, एक बड़ा नाम है। जाहिर सी बात है, यही कारण है कि कई उनके फोटोज हैं वो उजागर हुए हैं, कई वीडियोस उनके उजागर हुए हैं, जिसमें साफ तौर से वो कई ऐसे बड़ी हस्तियों के जो है उसने जो है निकाह कराए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब यूपी एटीएस के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी कि आखिर वो तमाम चीजें पूछताछ की जाए कि कैसे जो है इस तरह से ये काम कर रहा था, कैसे जो है लोगों को भरमा रहा था, कितने लोगों को अभी तक जो है इसने धर्मांतरण कराया है, कहाँ पर इसकी संस्थाएं, क्योंकि जो फौरी तौर पर अभी जो जानकारी मिली उसके तहत ये माना जा रहा है कि जो इसकी संस्था है वो लंबे समय से काम कर रही थी और ऐसे में जो है लगातार लोगों को धर्मांतरण के लिए जो है ये धार्मिक जो उद्भावना होती है उसके तहत लोगों को जोड़ने का पूरा प्रयास करता था। उसके बाद लोगों को एक दावत देता था, दावत के माध्यम से लोगों को जोड़ने का पूरा प्रयास करता था। उसके बाद जो धार्मिक प्रचार की भावनाएं होती हैं, प्रिंट की कॉपियां होती हैं, वो लोगों को देता था। उसके बाद कहीं ना कहीं अपने धर्म से जोड़ने के लिए तमाम उद्वाद की चीजें होती हैं वो लोगों को बताता था, कहता था। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर यूपी एटीएस जब आज पूछताछ अब से थोड़ी देर बाद शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर उजागर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी एटीएस ने जब जो मेरठ में स्थित जो इसका जहां पर रहता है वहां पर जब कई बड़े सवाल हैं आज एटीएस के, जिनके उत्तर आज कलीम सिद्दीकी को देने होंगे। कैसे इस तरीके से इतने कम समय में इतने अकूत संपत्ति का मालिक वो बन गया, कहां से फंडिंग होती थी और कैसे इतनी बड़ी फंडिंग होती थी। आप बने रहिए हमारे साथ, ओम, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।